तो दोस्तों, शेयर बाजार के इस रोलर कोस्टर राइड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी में भाई ड्रामा भी है, एक्शन भी है और अंत में कमाई का जबरदस्त सस्पेंस भी। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और सीधे गोता लगाते हैं आज के विश्लेषण में। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज तो बाजार की बत्ती गुल थी, चारों तरफ बस लाल ही लाल रंग दिख रहा था। पर क्या इस अंधेरे में भी कमाई के जुगनू चमक रहे थे? अरे भाई, बिल्कुल चमक रहे थे। बस उन्हें ढूंढने वाली नजर चाहिए और आज हम वही नजर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आज बाजार का मूड इतना उखड़ा उखड़ा क्यों था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज मुंह लटकाए बैठे थे। देखते हैं जरा हुआ क्या था। ये देखे, सेंसेक्स की क्लोजिंग सीधे सीधे 486 पॉइंट्स नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे बाजार ने सुबह सुबह करेले का जूस पी लिया हो। मतलब दिन भर मूड ऑफ का ऑफ ही रहा। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स पर खत्म नहीं हुई, निफ्टी भी फिसलकर 25,250 के बहुत जरूरी लेवल के नीचे आ गया। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, बल्कि सीरियस वाली थी। तो भाई, इस गिरावट का मेन विलन था कौन? ऐसा लग रहा है कि हमारे आईटी स्टॉक्स को आज किसी की तगड़ी वाली नजर लग गई। और ये नजर आई है सीधे अमेरिका से, जहां H1B वीजा नियमों को लेकर एक खराब खबर आ गई। बस फिर क्या था, हमारे सारे टेक दिग्गज धड़ाम से नीचे आ गए। चलिए अब बाजार की इस फिल्मी कहानी के किरदारों से भी मिल लेते हैं। देखते हैं कि आज कौन हीरो बनके चमका और कौन विलन बनके मार्केट को नीचे ले गया। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ थे विलेन, आईटी सेक्टर, जो लगभग 2.25% गिरा, और उसका साथ दे रहा था फार्मा सेक्टर, जो 1% लुढ़क गया। लेकिन दूसरी तरफ हीरो भी थे। पावर सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज ने आज बाजार को थोड़ा बहुत तो संभाला ही रखा। और ये रही विलन्स की पूरी गैंग। इनमें शामिल थे आईटी के बड़े नाम जैसे टेक महिंद्रा और टीसीएस, साथ ही टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। इन सब ने मिलकर आज बाजार पे भारी प्रेशर बनाया। लेकिन जहां विलन होते हैं वहां हीरो तो आते ही हैं। आज के हीरो बनकर उभरे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस और एशियन पेंट्स। इन शेयरों ने गिरावट के माहौल में भी क्या शानदार तेजी दिखाई है। सलाम है इन हीरोज को। ठीक है, तो आज की कहानी तो हो गई खत्म। अब बात करते हैं कल की तैयारी की। यह है हमारे विश्लेषण का सबसे मजेदार हिस्सा। कल के वो 5 संभावित सुपरस्टार जिन पर नजर रखकर कमाई के मौके बनाए जा सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला सुपरस्टार है भारती एयरटेल। टेलीकॉम का ये किंग एक नया रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इसमें जबरदस्त मोमेंटम दिख रहा है बॉस। तो कल के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। खरीदने की सलाह है, टारगेट है 2105 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाना है 1910 पर। और हाँ, सबसे बढ़िया टिप यह है कि 1960 से 1970 के जोन में एंट्री लेने की कोशिश की जाए। हमारा दूसरा दावेदार है लेमन ट्री होटल्स। अब देखिए, त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, लोग घूमने फिरने निकलेंगे और ऐसे में ये होटल स्टॉक चमकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसमें एक अच्छा रिकवरी मोमेंटम बनता दिख रहा है। इसके लिए गेम प्लान ये है कि इसे भी खरीदना है। टारगेट रहेगा 185 रुपए का और स्टॉप लॉस 167 पर। एंट्री के लिए सबसे अच्छा लेवल 172 से 176 के बीच का रहेगा। इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। लिस्ट में तीसरा नाम है अशोक लेलैंड का। अरे भाई, फेस्टिव सीजन मतलब गाड़ियों की बम्पर बिक्री, और यही बिक्री अशोक लेलैंड के स्टॉक में रफ्तार भरने वाली है। यह स्टॉक अपने 1 साल पुराने दायरे से बाहर निकल चुका है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसके लिए रणनीति थोड़ी सी अलग है। 140 रुपए पर या अगर गिरावट में 137 तक मिले तो वहां खरीदा जा सकता है। टारगेट 155 से 158 तक का हो सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 134 पर। अगले स्टॉक पर जाने से पहले जरा ये नंबर देखिए। टोरेंट पावर के ओपन इंटरेस्ट में 38% का जबरदस्त उछाल। अब ये ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बड़े और समझदार निवेशक इस स्टॉक में चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे हैं। और यही है हमारा चौथा सुपरस्टार, टोरेंट पावर। ये स्टॉक ज्यादा शोर शराबा नहीं मचा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। पावर सेक्टर वैसे भी आज मजबूत था, तो ये एक अच्छा डिफेंसिव दांव हो सकता है। इसके रणनीति को नोट कर लीजिए। टारगेट है 1400 से 1425 का, स्टॉप लॉस लगाना है 1200 पर और एंट्री का सही मौका 1265 पर, या अगर कोई डिप मिले तो 1245 के पास बन सकता है।
और अब हमारा पांचवा और आखिरी सुपरस्टार हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिफेंस का ये बाहुबली ट्रेडर्स का पसंदीदा स्टॉक है। इसमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, मतलब एंट्री और एग्जिट एकदम मक्खन की तरह आसान है। एचएएल के लिए कल की रणनीति सिंपल है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अगर ये मजबूत शुरुआत करता है तो इसे खरीदा जा सकता है। टारगेट 3600 से 3700 का रखें और स्टॉप लॉस 3200 पर लगाएं। तो ये थे कल के 5 धुरंधर। अब बात करते हैं आज की पूरी पिक्चर के निचोड़ की, मतलब आज के इस एक्शन से हमें क्या सीखना चाहिए। आज का मंत्र बहुत सीधा और सिंपल है। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव तो खेल का हिस्सा है, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन जो स्मार्ट निवेशक होता है ना, वो सही सेक्टर और सही स्टॉक में मौके ढूंढ ही लेता है। और हाँ, एक बात और, फिलहाल आईटी सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही समझदारी होगी। और अंत में एक सवाल सबके लिए, बाजार की इस रोज की उठापटक में सही रणनीति क्या है? डर कर साइड में बैठ जाना या फिर इन गिने चुने मौकों का फायदा उठाना? सोचने वाली बात है ना?